अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, मीडिया लिटरेसी इन द मॉडर्न एज। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आई वांट एवरीबडी टू ओपन द बुक फर्स्ट एंड देन विल डू द चैप्टर। ओके, विल लीव द चैप्टर। तो आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी से अपने चैप्टर्स खोल लें, अपनी बुक के चैप्टर नंबर 3 पे पहुँच जाएँ। और जिन बच्चों ने पहले 2 चैप्टर्स की क्लासेस नहीं ली हुई, तो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके उन क्लासेस को फिर से ले सकते हैं और आप उनको जो भी आपकी उसमें जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, जो आपने मिस कर दी हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाट डू यू थिंक आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया यूज़ करने के कोई डिसएडवांटेजेस हैं क्या? आपको लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करने के कोई डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट को यूज़ करने के? जैसे अभी तो सब यूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ना कि हम घर बैठे हुए हैं गर्मी की छुट्टियों के अंदर और हम बैठ के घर से क्लासेस दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। लेकिन आपको लगता है कि क्या सोशल मीडिया या इंटरनेट का कोई डिसएडवांटेज है? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी। ओके, सोशल मीडिया यूज़ करने का, इंटरनेट यूज़ करने का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? हरी अप एवरीबडी, हमारी क्लास में स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। आई एम वेटिंग फॉर ओके, रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ सकती है, साइबर बुलिंग हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। आई होप आप लोगों में से किसी ने भी इस तरह की कोई चीज़ लाइफ में कभी फेस ना की हो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेरी गुड, ये तो सब करते हैं, राइट? इसके अलावा हैकिंग, ब्लैकमेलिंग, ओके, रूमर्स भी आ सकते हैं, आई साइट भी ख़राब हो सकती है, वेरी गुड, अलीज़े ने कहा है। ओके ओके, लाइफ इंटरेक्शन ठीक है, वो ख़राब हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, रिड्यूस हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, फेक न्यूज़ वगैरह, ठीक है। आप सब लोगों ने बहुत ठीक बातें बताई हैं, जो कि ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब मुझे बताएं, इतने डिसएडवांटेजेस के बावजूद आप सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये क्या कोई गलत बात नहीं होगी कि आपको खुद पता है कि दिस इज़ डेंजरस एंड स्टिल यू आर यूजिंग इट? ओके, तो अब मुझे बताएं कि क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? ओके, बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात हो रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते घर वालों के साथ, ओके, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों की, तो जी बिल्कुल हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे डिजिटल हब को आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, राइट? उसी तरह इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वेरी गुड। जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, ओके। क्विक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, या ऑल ऑफ योर राइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी उसकी पॉजिटिव साइड भी है। तो देखिए, हर चीज़ की ना पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है। किसी का जो पॉजिटिव वाला पल रहा होता है वो भारी होता है, और किसी का नेगेटिव वाला। तो ये अब हमने सोचना है कि हमने पॉजिटिव साइड पे जाना है या हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, ठीक है। तो हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, हमने अभी जैसे डिस्कस कर लिया, अभी हमने सोशल मीडिया की दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, राइट? लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है मीडिया लिटरेसी इन द मॉडर्न एज। अब मीडिया लिटरेसी क्या होती है? व्हाट इज लिटरेसी? मीडिया लिटरेसी के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है? वैसे लिटरेसी होती क्या है? लिटरेसी का मतलब क्या है? किसी बच्चे को पता है लिटरेसी का क्या मतलब है? ओके, यस, लिटरेसी का मतलब है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, ठीक है। पढ़ना लिखना या समझ में आना चाहिए, जिसको समझ में आ रहा है, जो किसी चीज़ को पढ़ के समझ सकता है क्या ठीक है क्या गलत है। तो मीडिया के बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, आज के उस दौर के अंदर जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा जो है वो आम हो गई है कि हर किसी की एक्सेस में है, आपकी कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। तो इस एज के अंदर, इस मॉडर्न एज के अंदर मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो आपके दादा हैं, दादी हैं, आपके वालिदैन हैं, उन सब के लिए भी मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोगों को तो फिर समझ में आ जाता है कि दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ समथिंग फेक, ठीक है। लेकिन जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं या जो भी हमारे घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको और बहुत चीज़ों की लिटरेसी दी, जिस तरह को उन्होंने आपको एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है, तो अब ये आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों को लिटरेट करें अबाउट मीडिया, अबाउट एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। In the digital age, where the internet and diverse media platforms shape our daily lives, the significance of media literacy cannot be overstated. अब देखिए, आज के दौर के अंदर जहाँ पर इंटरनेट और हमारे पास ढेरों ढेर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं,
इंटरनेट पे, जहाँ पे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के होते हुए जो हमारी ज़िंदगी को शेप कर रहे हैं, देखिए जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, अगर हम पॉजिटिव साइड की भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसमें आपके सामने देखें आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऑल दीज प्लेटफॉर्म, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे हम आपस में कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, राइट। तो इन सब जगहों पे आप जो है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपकी डेली लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं। तो अगर आज के दौर में अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें या इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जितनी मर्जी बात कर लें वो कम है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि इसकी सिग्निफिकेंस जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो भी बात कर लें ना, कैन नॉट, उसको हम वो ओवरस्टेटेड ही रहेगी, ठीक है, उसको हम बता ही नहीं सकते, हम उसको उस पर एम्फसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर ये इसकी वजह से आ रही हैं। मीडिया लिटरेसी, द एबिलिटी टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट कंटेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म इज वाइटल। अच्छा, is a vital skill that transforms individuals from passive consumers into informed navigators of the complex web of modern information। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इसमें ढेर सारे वर्ड्स थे, मुझे पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो ब्रेक हो के आए हुए हैं, मैंने उन वर्ड्स के मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। तो अब क्या है, अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं इन मीनिंग्स को नहीं पढ़ी ताकि आप वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ सकें जो आपकी बुक में लिखी हुई है। ये मीनिंग्स मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, तो क्या है जो मीडिया लिटरेसी है वो क्या है? बेसिकली मीडिया लिटरेसी इज द एबिलिटी टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट कंटेंट। अब आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप क्रिटिकली अंडरस्टैंड कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और इट इज अ वाइटल स्किल दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल फ्रॉम पैसिव कंज्यूमर्स इनटू इन्फॉर्म्ड नेविगेटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। तो अब आपने पैसिव कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो बैठ के सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करें, ठीक है। वो बंदा जो देखिए यहाँ पे मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव कंज्यूमर का, ठीक है। तो वो क्या है, नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जो एक्टिवली यूजर्स नहीं है। आपने उससे निकल के क्या बनना है, एक इन्फॉर्म्ड नेविगेटर, ठीक है। एक वो इंसान जिसको पता है सही इस्तेमाल और उसको पता है कि उसने वहाँ से किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एक वो इंसान जो कि ब्लाइंडली सोशल मीडिया को बस देख रहा है, रील्स देख रहा है, मीम्स देख रहा है और बस उस पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक वो बंदा। और एक वहाँ से जो अर्न कर रहा है, एक वहाँ से जो अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है, एक वो जो वहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है, अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा है। तो ये आपके पास है कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो मीडिया लिटरेसी आपको क्या करती है, आपको पैसिव कंज्यूमर से ट्रांसफॉर्म करती है एक इन्फॉर्म्ड नेविगेटर के अंदर, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ जितनी भी है इस पूरे के पूरे वेब की, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, उसको समझ सके और उसके अंदर अपने आप को यूज़ होने से बचा सके, ठीक है। Okay, we need to explore the evolving nature of media literacy, its key components and its crucial role in fostering informed decision making, active citizenship and resilient society। तो अब ये क्यों ज़रूरी है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें क्या एक्सप्लोर करना है, द इवॉल्विंग नेचर ऑफ मीडिया लिटरेसी। हमें हर किसी को बताना है, हमें खुद भी एक्सप्लोर करना है, हमें दूसरों को भी बताना है कि मीडिया जो लिटरेसी है वो उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये सब सीखना क्यों ज़रूरी है और इसके जो की कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है एंड इट्स क्रूशल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर, फॉस्टरिंग, किस चीज़ की फॉस्टरिंग, किस चीज़ को इंकरेज करना, किसको प्रमोट करना, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग सबसे पहले। एक्टिव सिटीजनशिप, एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग करें जो सिचुएशन है उसके। और इसके बाद रिजिलियंट सोसाइटी क्रिएट करना। रिजिलियंस एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। रिजिलियंट का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग या बाउंस बैक कर सकना, एक कुछ अटैक होने के बाद बाउंस बैक करना। अब ये सब चीज़ें ज़रूरी क्या क्या है, मैं इन वर्ड्स को ना अंडरलाइन करती हूँ, फिर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक वर्ड को बारी बारी। सबसे पहले क्या था, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया या फिर आप कह सकते हैं मीडिया की वजह से हर चीज़ आपको पता होती है। जैसे अभी पिछले दिनों जंग चल रही थी ना बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, आपने देखा होगा यूएसए और ईरान की जो बहुत अभी भी कुछ उसके असरात बाकी हैं या कुछ चल रहे हैं, मज़ाकरात बेशक उसमें चल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रही थी, राइट। तो जब आपको एक चीज़ के बारे में पता चल गया, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया, तो क्या है वो चीज़ आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत सारे, यस एग्जैक्टली अब्दुल कादिर। अच्छा, अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में चल रही हैं,
ठीक है, बहुत जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम्स अगर हमें पता चल गए हैं तो हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। हम पहले से हमें पता है, अच्छा आप लोगों के पास, सबके पास, मोस्टली बच्चों के पास वो एक व्हाट्सएप पे डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि आज ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ आप उसको देख के अपने डेली के डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, कि आपने अगर कहीं जाना है, आपको पता है आज ट्रैफिक ब्लॉक है या आज जो है वो वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने 1 घंटा पहले निकलना है, राइट। तो किसी भी एक चीज़ को देखते हुए, ये तो एक बहुत कॉमन सी बात मैंने आपको बताई है ना, इसके अलावा दुनिया में बहुत बड़ी और चीज़ें हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मिसलीड किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने खुद अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, आपने खुद से एक ऐसा डिसीजन लेना है जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है एक्टिव सिटीजनशिप, कि आप एक एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले करें। आपको साइबर वॉरफेयर के बारे में पता होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बहुत आम है और काफ़ी अरसे से आम है, जब से ये सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं, और वो हर गुजरते दिन के साथ इवॉल्व होती जा रही है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ठीक है। अब हम उसको एक और जगह उसको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं इस वॉरफेयर को। तो वो क्या है, वो यही है कि आपके लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक है, इसके थ्रू पूरी की पूरी जनरेशन्स को, पूरी की पूरी जो आपकी नेशन है उसको जो है वो आप मिसलीड कर लें, आप कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दें जिसको लोग समझ के अपनी ही जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, या अपनी ही स्टेट के अगेंस्ट खड़े होकर स्टेट को जो है वो डैमेज करना शुरू कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी ज़रूरी है, ताकि हम इन सब चीज़ों से बच के क्या करें, एक एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल प्ले कर सके, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके पर्सनल उसके लिए नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी जो कंट्री है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने मुल्क को बचा सकें, आप अपनी नेशन को बचा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी ना, वो क्या थी, वो रेजिलियंस थी। अब देखिए, एक रेजिलियंट सोसाइटी वो होती है जिस पे कोई अटैक हुआ है ना, वो बाउंस बैक कर सके। कोविड आया है, खैर है, इकट्ठे खड़े हो गए, ख़त्म हो गया, चला गया। वॉर आई है, वॉर के बाद हम इकट्ठे खड़े हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है, कि आप पे कोई अटैक हुआ, आप उसके बाद बाउंस बैक कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन आपको मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे ना, तो सोशल मीडिया एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हमें पता है कि यहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा है, हमें पता है खतरे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, डेंजर बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, आपने हर जगह पर आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, और क्या जो है वो रियलिटी है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Media literacy is not merely about understanding content. It involves a comprehensive approach to assessing the purpose, message and impact of information being viewed. अब जो मीडिया लिटरेसी है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लें, कि आपको पता चलता है ये सही है, ये गलत है, ये सिर्फ ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अ कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, ठीक है, एक कंप्लीट डिटेल अप्रोच है किस चीज़ की, टू असेस करना, क्या इवेलुएट करना, ठीक है, टू असेसिंग द पर्पस, उसके पीछे कि क्या मकसद है इसका, उस मैसेज के पीछे क्या मकसद है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस इंफॉर्मेशन का जो कि देखी जा रही है। अब आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं। मैं बहुत पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर, आई एम नॉट नेमिंग द कंट्रीज़, बट यू कैन सर्च अबाउट इट एंड यू विल गेट टू नो, कि उनके अंदर कुछ जो इलेक्शंस है वो इस तरीके से कराए गए कि लोगों के जो व्यू है उसको बिल्ड किया गया, आपका जो पर्सपेक्टिव है ना उसको बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस तरह हुआ कि उनके जो इलेक्शंस है वो इस तरीके से कराए गए कि लोगों का पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जाए। फॉर इंस्टेंस, आपको जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे मकसद क्या है, ठीक है। अगर आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है, तो वो जो उस वीडियो में नज़र आ रहा है एक वो चीज़ है, एक जो हिडन मीनिंग है वो क्या है, ये क्यों दिखाई जा रही है, ये कौन सा पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जा रहा है, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे किया जा रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आ रही है सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि सही और गलत का फ़र्क कैसे करना है, और जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है उसके पीछे क्या पर्पस है, वो किस पर्पस से बनाई गई वीडियो है, वो जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, फिर क्या है, it requires individuals to recognize and evaluate the techniques employed by media producers
टू कन्वे देयर मैसेजेस इफेक्टिवली। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये क्या रिक्वायर करी है, इसकी क्या ज़रूरत है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी इंसान है, जो हम सब लोग हैं, वो रिकग्नाइज कर सकें, ठीक है, और इवैल्यूएट कर सकें। रिकग्नाइज तो पहले आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम उसको इवैल्यूएट भी कर सकें, ठीक है, कि जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं इसके अंदर, जो मीडिया प्रोड्यूसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि कॉन्टेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो क्या कन्वे कर रहा है, ठीक है, और वो क्या इफेक्टिव है भी या नहीं। आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब उस टॉपिक पे ड्रामास बनना शुरू हो जाते हैं, उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जो टीवी शोज़ हैं वो किए जाते हैं। इवन आपकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उस चीज़ को एडवर्टाइज करती हैं, एक एजेंडा को, एक इंस्टीट्यूट को, या एक भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों किया जाता है, ताकि एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जा सके, ठीक है। हम इसको नेशनलिज्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समटाइम्स नेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स अपने पर्सनल गेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने ये इस चीज़ में हमेशा डिफरेंस करना है कि क्या चीज़ है और इस चीज़ का मकसद क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है वो क्या है। कभी कभी हम अपने नेशनल जो है वो एजेंडाज़ के लिए भी इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी दुश्मन से बचाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम इन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा, मीडिया लिटरेसी comprises several key components, each contributing to an individual's ability to engage with media critically। अब क्या है, मीडिया जो लिटरेसी है ना, उसके अंदर उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके की कॉम्पोनेंट्स हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो हर कॉम्पोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ के लिए, हर इंडिविजुअल की जो एबिलिटी टू इंगेज विद मीडिया, ठीक है। अब हर एक इंसान क्रिटिकली मीडिया के साथ इंगेज कर सकता है इन सारे की कॉम्पोनेंट्स की बेसिस पे, ठीक है। हर कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर एक रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है एक्सेस। अब एक्सेस क्या है, द एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड यूज मीडिया इन वेरियस फॉर्मेट। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके पास क्या वो चीज़ अवेलेबल भी है, आपके पास एक्सेस भी है, ठीक है। आप लोगों के पास फॉर इंस्टेंस अगर हम एक्सेस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मीडिया इज़ नॉट लाइक अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें इस तरीके से नहीं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकते, इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल इन सम ऑफ द एरियाज, ठीक है। कुछ जगहों पे इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपकी जो है वो बात नहीं पहुँच सकती। कहीं किसी जगह पर, हमारे मुल्क के अंदर ही मैं बात कर रही हूँ कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या बहुत कम अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा, वहाँ जो एक्सेस ही नहीं है, तो वो लोग क्या है, वो एक तरह से एक कुएं के मेढक बने हुए हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो एक बहुत ही जो है वो बहुत छोटी सी जगह पर फंसे हुए हैं, राइट। तो क्या है, आपके पास मीडिया की एक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है कि उसकी एक्सेस हो। फिर है एनालिसिस। अब ये दूसरी चीज़ है, एक्सेस के बाद एनालिसिस। जब आपके पास एक्सेस ही नहीं है तो आपके पास स्किल कैसे आएगी, आप उसको लिटरेसी कैसे आएगी, आप उसको सीखेंगे कैसे। तो ये पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी एनालिसिस में क्या है, डीकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड मीडिया मैसेजेस। तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक चीज़ को का एनालिसिस कर सकें, आप उसको डीकोड कर सकें कि एक बात जो बताई जा रही है, एक मूवी जो बनाई गई है, एक ड्रामा जो चल रहा है, एक वीडियो जो दिखाई जा रही है, इन सब के पीछे क्या मैसेज है, उसको डीकोड करना बहुत ज़रूरी है। वो जो बात की जा रही है किस नैरेटिव से आ रही है, किस पर्सपेक्टिव से आ रही है, ठीक है। तो ये आपने सब चीज़ें ज़रूर देखनी है। फिर उसके बाद क्या है, उसके पीछे का मीनिंग, उसके पीछे का मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको देखना कि वो क्या मैसेज करने किया जा रहा है। फिर आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है वो थर्ड स्टेज है। अब इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने एनालिसिस कर लिया, अब आपने इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकली आपने असेस करना है उसको, ठीक है। क्या करना है, क्रिटिकली असेसिंग मीडिया कंटेंट फॉर क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब आपने उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये बात, खबर जो आ रही है ये सच भी है या नहीं। पहले आपके पास एक्सेस आ गई, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस कर लिया कि क्यों दिखाई जा रही है। फिर क्या ये खबर सच्ची भी है, इज इट अ फैक्ट, ये क्या एक फिक्शनल चीज़ तो नहीं है। मैं इसमें अगर आपको एग्जांपल दूँ ना इंडियन न्यूज़ चैनल्स की, तो आपको उसमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आपको ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया वॉर जो थी अभी रिसेंट, बनियान महसूस का आपको याद होगा, उसके अंदर क्या हो रहा था। उनके जो न्यूज़ चैनल्स थे वो क्या एक नैरेटिव दे रहे थे कि क्या है, ये हो गया, जो है वो लाहौर पोर्ट जो है वो उन्होंने उसको कर दिया, तबाह कर दिया एंड एवरीथिंग, राइट, रिमेंबर। तो एक चीज़ आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप पहले उस खबर को इवैल्यूएट तो कर लें, उसका एनालिसिस तो कर लें कि वो है भी ठीक कि नहीं। आपने जो चीज़ सुनी, आपने समझ लिया ओह हमारे पे तो अटैक हो गया, भाई हमारे पास एक चीज़ है ही नहीं, उस पर अटैक हो कैसे सकता है, राइट। तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। और फिर उसको आपने क्या करना है, फिर आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया कि क्रेडिबिलिटी भी है कि नहीं, ठीक है।
अब पूरी दुनिया के सामने जो है ना, अगर हम देखें तो जो इंडियन मीडिया है उसका क्या एक इमेज क्रिएट हुआ है कि वो तो फेक होता है, वो तो जो बातें करते हैं वो तो बहुत एग्जैजरेटेड बातें होती हैं, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से आपकी जो क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है। कितने ज़्यादा ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, डिफरेंट जगहों पे, जिनकी खबर को हम कहते हैं ये तो फेक खबर ही लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर कुछ होती है कि यहाँ पे ऑथेंटिक बात आती है, ठीक है। तो अभी हमें पता होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस छुट्टी के जब कोई अनाउंसमेंट होनी होती है कि आज फॉर एग्जांपल कल के दिन कोई डेलीगेशन आ रहा है या किसी भी वजह से छुट्टी है इस्लामाबाद में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पर ढेरों फेक नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं, राइट। और फिर हम उनको छोड़ के हम डिप्टी कमिश्नर के जो है वो ट्विटर हैंडल पे जा रहे होते हैं, एक्स पे जा रहे होते हैं, या कहीं भी जाके देख रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे खबर आई तो उसका मतलब है सच्ची है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो ये जो इवैल्यूएशन है ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई खबर आ रही है तो जिस तरीके से आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करें ना, उस तरीके की रोज़मर्रा की चीज़ें भी जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, हो सकता है कि वो AI जनरेटेड चीज़ें हो सकता है वो फेक इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि वो आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए आपको बातें कही जा रही हो, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ओके। क्रिएशन, द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मीडिया कंटेंट रिस्पॉन्सिबली। अब ये नेक्स्ट स्टेज है कि क्या है क्रिएशन। क्रिएशन क्या है कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, अब आप क्रिएट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक इंसान कुछ क्रिएट कर रहा है तो उसके शोल्डर्स पे ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी तरफ से जो कंटेंट जाए वो ऑथेंटिक हो। फॉर इंस्टेंस इफ़ वी आर टीचिंग यू हियर, तो अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि जो भी फेडरल बोर्ड की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिन बच्चों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में बोर्ड में अपीयर होना है, उनको अगर एक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से जा रही है तो वो क्या हो, वो ऑथेंटिक हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ जो है उसका बच्चों पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो जब इसी तरीके से जब भी सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू दैट यू हैव टू क्रिएट द कॉन्टेंट विच इज़ नॉट ओनली ऑथेंटिक बट इट शुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर पीपल पॉजिटिवली। तो आपने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ओके। ओके, सो क्रिएशन के बाद हमारे पास आता है एक्शन। एक्शन क्या है? इंगेजिंग विद मीडिया इन अ प्रोडक्टिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब आपने जो एक्शन में भी बात आती है कि आप इंगेज कर रहे हैं और लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है। नाउ यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो जब आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आप किसी के साथ इंगेज हो रहे हैं, आप किसी भी मीडिया या किसी भी प्रोडक्टिव किसी भी काम के अंदर आप आ रहे हैं, तो आप पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप सोसाइटी को फ़ायदा दें, आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, आप कोई नेगेटिव बात ना करें, आप कोई बहुत ज़्यादा जो बुरी बातें हैं उनको ना फैलाएं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं। फिर क्या है, these components enable individuals to navigate the complex landscape of modern communication with knowledge and confidence। तो ये जितने भी components हैं ये इंसान को enable करते हैं, उसको allow करते हैं individuals को क्या कर सके कि वो navigate कर सके, वो इन चीज़ों को समझ सके, किसके अंदर से गुजर सके, complex landscape। ये जो complex landscape है पूरी की पूरी मीडिया का, कि बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसको क्या कर सके, उसको उसमें नेविगेट कर सके, उसमें से गुजर चुके, ठीक है। और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ कर सके, ठीक है, कम्युनिकेट कर सके लोगों के साथ, और उसमें आपके पास नॉलेज भी हो और उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो। व्हेन यू आर एंगेजिंग विद अदर पीपल, आप बहुत लोगों के से बातचीत कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है व्हेन एवर यू आर एंगेजिंग ऑन सोशल मीडिया, ओके। Okay. Media literacy plays a pivotal role in promoting critical thinking and informed engagement with content that shapes public opinion. अब क्या है, मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल रोल प्ले करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के अंदर, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इंकरेज करने के लिए, किसको, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फॉर्म्ड इंगेजमेंट, ठीक है। आप जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा, और किस चीज़ के लिए, विद कंटेंट दैट शेप्स पब्लिक ओपिनियन, वो कंटेंट जो पब्लिक का ओपिनियन शेप करता है। ये अगेन बात मैं बार बार करी हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में मैं बहुत फोकस करी हूँ। क्यों? खाली हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए नहीं कर रहे इसको कि हम सिर्फ चैप्टर के आंसर क्वेश्चन इसमें से निकाल लेंगे, नहीं। इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, आप लोगों के लिए, बल्कि हमारी जो बाकी जनरेशन्स भी हैं, जो हमारे घर में हमारे एल्डर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि यूजुअली हमारा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए, हमारा ओपिनियन बिल्ड करने के लिए अक्सर हमें कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डिसर्न truth from misinformation, participate actively in democratic process and navigate the complexities of the modern information environment। तो अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, जो मीडिया लिटरेसी है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप डिफरेंस कर सकते हैं एक
सच्ची इन्फॉर्मेशन और एक झूठ के अंदर, ट्रुथ फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन। आप मिस इन्फॉर्मेशन में से ट्रुथ को निकाल सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं किस तरीके से आपने ट्रुथ और फॉल्स को अलग करना है या मिस इन्फॉर्मेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा डेमोक्रेटिकली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है बेसिकली कि आप हर किसी के पास इक्वल राइट है, हर बंदा, अब देखें हर जो आपकी आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर एक इंसान एक पर्सपेक्टिव अपना अपलोड कर रहा है या वो अब एक वीडियो उसके अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में है तो आपको उसको वैल्यू करना है, आपको उसको एटलीस्ट टॉलरेट करना है। मैंने ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ एग्री करें, आपको किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ में ये ना भूलें कि उसका भी एक पर्सनल ओपिनियन है, वो भी इंसान है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर क्या है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में कि हर कोई अपनी राय उसमें वहाँ पर दे। फिर क्या है, नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द मॉडर्न इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, और आप हर चीज़ को इसको अंडरस्टैंड कर सकें, जितनी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, इन सबको आप अंडरस्टैंड कर सकें, इसको इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकें। Media literacy provides individuals with tools to dissect and understand media content. अब dissect करना क्या होता है, वो कि आप बिल्कुल किसी चीज़ का एनालिसिस करें, किसी को खोल के हर चीज़ प्रॉपर उसको देख रहे हैं। मीडिया लिटरेसी क्या करती है, आपको ये टूल देती है, डाइसेक्शन का टूल देती है कि आप क्या कर सकें, डाइसेक्ट कर सकें, आप एनालिसिस कर सकें, डिटेल में देख सकें, ठीक है। मीडिया कॉन्टेंट को, जो भी मीडिया कॉन्टेंट आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए सारा कुछ नहीं पढ़ी क्योंकि जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई है ना बच्चे, वो मीनिंग्स है वर्ड्स के, वो मैंने खुद ऐड किए हैं। जो आपका एक्चुअल कंटेंट है ना वो ब्रैकेट के अलावा वाला है, वो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ी क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर ब्रैकेट पे लिखे गए हैं, वो मीनिंग्स हैं, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं, ओके। अच्छा, essential practices include evaluating sources and identifying bias, one-sided critical to ascertaining the truth in news consumption एंड इंश्योरिंग न्यूज़ लिटरेसी। अच्छा ओके, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन थी इसके अंदर क्या था, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग है। और सबसे पहले क्या है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस इंक्लूड, जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं सोशल मीडिया पे जो अपने करनी होती हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इट इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग सोर्सेज एंड आइडेंटिफाइंग बायसेस। पहले तो आपने सोर्सेज को इवैल्यूएट करना है कि जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या वो सही है या नहीं। फिर आपने बायसेस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए बात की जा रही है, क्या इसमें कोई बायसनेस है, क्या ये एक किसी भी रिलीजियस बायसनेस है, कि किसी भी चीज़ की बायसनेस हो सकती है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई बायसनेस तो नहीं आ रही कि वन साइड सपोर्ट की जा रही है। किसी बायसनेस का मतलब ये होता है कि आप वन साइड ओपिनियन दे रहे हो, कि एक चीज़ को, एक इंसान को जो है वो फेवर दे रहे हो, ठीक है। क्रिटिकल टू असरटेनिंग द ट्रूथ इन न्यूज़ कंजम्पशन, कि क्या है, आपने क्या करना है, आप फाइंड कर सकें, आप डिटर्मिन कर सकें किस चीज़ को, ट्रुथ को, जो भी आजकल की जो न्यूज़ चल रही हैं, जो टीवी पे आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर में आ रही है, कहीं पे भी आ रही हैं, ठीक है, उसके अंदर से ट्रुथ को निकाल सकें। एंड इंश्योरिंग न्यूज़ लिटरेसी, न्यूज़ लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखें तो हर एक इंसान, मतलब हर एक इंसान तो नहीं, मैं कहूँगी बहुत सारे जो आपके इवन जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर बहुत दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है थंबनेल्स पे, ठीक है, और बहुत एक उसको हाइप क्रिएट करके बात लिखी होगी, आप पूरी वीडियो देखेंगे उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, या इस तरीके से न्यूज़ दी, एक पर्सपेक्टिव के बारे में न्यूज़ दी जा रही होगी। तो ये आपने देखना है कि जब एक न्यूज़ दी जा रही है, न्यूज़ एक फैक्ट होता है, ठीक है, एक चीज़ जो हुई है, जो एक्चुअल चीज़ है, अगर उसके अंदर ही आपको लग रहा है कि कोई फिक्शन ऐड कर दी गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो झूठ है या उसकी वजह से एक गलत पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जा रहा है, तो आपने वहाँ पर देखना है कि आपने उसका एनालिसिस करके आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, ये तो गलत न्यूज़ है। एंड इंश्योरिंग न्यूज़ लिटरेसी, ठीक है, न्यूज़ लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कहाँ खबर गलत आ रही है, कहाँ सच आ रही है। ये वही एग्जांपल आपको मैं पाकिस्तान इंडिया वाली दूंगी कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी, बनियान अल मरसूस वाला इंसिडेंट हो रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया किस तरीके से अपने न्यूज़ चैनल पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था और पाकिस्तान किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर जो न्यूज़ लिटरेसी है वो भी होना ज़रूरी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ही हम आज की क्लास एंड करेंगे, और क्वेश्चन है व्हाई डू यू यूज सोशल मीडिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट कि आप लोग सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो जब अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर लूँगी और फिर हम आगे अपनी इस लेक्चर को लेके चलेंगे। That's all from my side. I'll see you tomorrow.
Okay, बच्चों, before ending this class, I want to ask you if you have any question or anything if you want to say about the chapter which we have studied today. उसके बारे में अगर आप कोई question करना चाहें, if you want to say something, I can see your comments. Okay, very good. ठीक है. Thank you so much, everybody. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.